जोहार, राम राम। मैं जितने भी आदिवासी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो युवा वर्ग हैं, एक वर्तमान में मुहिम चल रही है कि कोई लोग पार्टी विशेष से चुनावी प्रत्याशी बनते हैं, फिर वो अपनी निजी स्वार्थ के कारण एक अफवाह फैलाते हैं कि मैं वैचारिक हूँ, मैं सामाजिक हूँ, मैं सामाजिक संगठनों में बहुत काम किया हूँ। सवाल यहाँ पे ये आता है कि यदि आप वैचारिक हैं, यदि आप सामाजिक संगठन थे, तो फिर आप किसी पार्टी विशेष में जाके कैसे वैचारिक हो गए। उदाहरण के लिए ऐसा ही उदाहरण एक मनावर में देखा गया, मनावर विधानसभा में। वहाँ पे भी मैं वैचारिक हूँ, मैं देश स्तर का संरक्षक हूँ, ये हूँ, और वो भी वैचारिक जाके चुनाव लड़े, प्रत्याशी बन गए। यहाँ सवाल ये है, सेकंड बार कोई वैचारिकता नहीं, और वो सेकंड कार्यकाल में भी वो वैचारिकता का पर्टिकुलर आदिवासी को कितना फायदा है, क्या फायदा हुआ, उनकी खुद की संपत्ति कितनी बढ़ गई, क्या आदिवासियों की संपत्ति बढ़ी। मैं मनावर का उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। मतलब ये है कि वैचारिक क्या होता है। मैं उदाहरण दूं आप लोगों को, राजस्थान का देखिए, भंवरलाल परमार दादा को देखिए। उन्होंने वास्तविक में वैचारिकता को जब जिस लेवल पे उन्होंने देखा, पहले उन्हें उसी वैचारिकता से एक विधायक बनाया, उसी वैचारिकता से वर्तमान में 3 विधायक, और इसी वैचारिकता से वर्तमान में सेलाना का विधायक भी खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश में। यहाँ जो मध्य प्रदेश में वैचारिक का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, और जो मध्य प्रदेश में जो सामाजिक संगठनों को लाइजनिंग कर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि ले दे के वैचारिकता तो एक किसी पार्टी विशेष में ही क्यों जा रहे हैं। भाई वैचारिकता है तो उस वैचारिकता पे कायम रहो। एक पार्टी विशेष का दामन थाम के, एक पार्टी विशेष का झंडा लेके, एक पार्टी विशेष का गले में पट्टा डाल के कैसे वैचारिक हुए। इसका मतलब कोई दूसरी पार्टी में अगर जाता है, प्रत्याशी बनता है, वो वैचारिक नहीं हुआ, उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें वो सामाजिक नहीं हुआ। दोनों सामाजिक हुआ, दोनों के पास सर्टिफिकेट है। भाई आप इस पार्टी में जा रहे हो, आप उस पार्टी में जा रहे हैं, तो दोनों के पास अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट है, दोनों के अपने अपने एजुकेशन है, दोनों के अपनी अपनी सोच है, दोनों के अपनी अपनी कार्यशैली है। ये जस्ट लाइक भ्रमित करने का तरीका है। जिस लेवल पे मनावर के जो वैचारिक बने थे मनावर विधानसभा में, मुझे एक बात बताओ ना, वो वैचारिकता कहाँ गई, कहीं नजर नहीं आ रही है। उनकी वैचारिकता, उनकी संपत्ति देखिए और आदिवासी की संपत्ति देखिए। एकमात्र एक व्यक्ति की संपत्ति, मुझे नहीं लगता कि जितनी संपत्ति उनके पास हो गई हो, इतनी संपत्ति आदिवासी को, मनावर के आदिवासियों के पास हो। ऐसा ही वैचारिकता राजपुर में भी देखो, 30 साल से एक वैचारिकता को लेकर चल रहा है, एक ही पार्टी विशेष थे। तो दूसरी पार्टी विशेष में जाने वाले क्यों नहीं वैचारिक? क्या वो समाज के नहीं है? क्या वो समाज के प्रति सोच नहीं रहे? क्या वो समाज के प्रति कार्य नहीं कर रहे? अभी खरगोन बड़वानी में बहुत बड़ा मुहिम चला रहे, मैं वैचारिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं सामाजिक संगठनों में काम किया हूँ। तो भाई आपने वैचारिक के सामाजिक संगठनों में किया, तो फिर पार्टी विशेष का गले में डंडा और डंडा क्यों? वैचारिक बने रहो ना। वैचारिक बनना है तो वास्तविक में भंवरलाल परमार दादा ने जो वैचारिकता फैला रहे हैं, उसको हम वैचारिक बोलते हैं। एक पार्टी विशेष में जाके दूसरी पार्टी की बुराई करना, और एक अपनी जो इस पार्टी में आप जा रहे हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, है ना, संपत्तियां आपकी बढ़ेगी, समाज की कितनी संपत्तियां बढ़ी बताओ? समाज का क्या बना? समाज की संस्कृति बच रही है, समाज का आर्थिक स्थिति में अगर सुधार आ रहा तो बताइए कि आप वैचारिक उस पार्टी में जाके बहुत ज्यादा वैचारिकता फैला दी आप लोगों ने,
ऐसा कुछ नहीं होता। वैचारिकता का असली मतलब हम आपको समझना पड़ेगा। ये तो क्या है, पार्टी विशेष में जाने का तरीका है, और पार्टी विशेष को, एक पार्टी को हम बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो और किसी अन्य पार्टी को हम ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ जाने वाले वैचारिक नहीं है। ऐसा नहीं, समाज में सबको तोड़ना और बोलना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष को हमको देखना पड़ेगा, वो फिर चाहे किसी भी पार्टी में जाए। वैचारिक किस आधार पे? सबकी अपनी अपनी वैचारिकता है, सबके अपने अपने इंटेलेक्चुअल पावर है, बुद्धि पावर है, और सभी काम कर रहे हैं। तो हम एक किसी विशेष को नहीं बोल सकते। लिटरली बता रहा हूं मैं कि जो मनावर विधानसभा में जो वैचारिकता लेके आगे बढ़े थे ना, उनकी वैचारिकता तोल के देखो अभी आप। ये तो क्या है कि एक पार्टी विशेष के गुणगान करना, दूसरी पार्टी विशेष को गलत ठहराना, ये कोई वैचारिकता नहीं हुआ। अगर वास्तविक में वैचारिकता है तो भंवरलाल परमार दादा का कॉन्सेप्ट जो आ जा रहा है उसको वैचारिकता बोलना चाहिए हम आप लोगों को। ये तो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाना कि मैं वैचारिक हूं, मैं उस पार्टी में चले जाऊं, मैं वैचारिक हूं तो मैं एक ही पार्टी में क्यों सारे वैचारिक वाले, मेरा ये सवाल है। इंडिपेंडेंट पार्टी जैसे भंवरलाल दादा की वैचारिकता का सभी को सलाम करना चाहिए, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश और पर्टिकुलर निमाड़ के जितने भी वैचारिक है, जितने भी सामाजिक है, वो एक ही पार्टी के गुणगान क्यों? दूसरी पार्टी वैचारिक नहीं है, या दूसरी पार्टी में जाने वाले या काम करने वाले लोग वैचारिक नहीं है? बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। ये स्वार्थ सिद्धि वाला वैचारिक है, और निमाड़ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सिर्फ एक पार्टी का विशेष का गुणगान करते हैं अपने आप को वैचारिक दिखाने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो वैचारिक सामाजिक जब पार्टी में चले गए तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हो वो। आपकी सामाजिकता, आपकी सामाजिक वैचारिकता तो खत्म हो गई ना उनकी। ये तो जस्ट लाइक किसी चीज को इनकेस करने का तरीका है इनका। और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, राम राम।